ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मस्तक पर देखते हैं, मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा भृकुटी के मध्य विराजमान हूँ। और मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक। ये देह मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं आत्मा ने इस कॉस्ट्यूम को पहना है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। और धीरे धीरे उड़ चलते ऊपर इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते पहुंचते हैं अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। हमारा पिता ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। और अपने पिता को दिल की हर छोटी बड़ी बात खुले दिल से सुनाते। और बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। और हम जितना बाबा को सरेंडर करते जाते हैं, हम मन बुद्धि से लाइट होते जाते। और बाबा का आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। हमारे कदमों में पद्मों की कमाई लिख दी है। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते हैं और सारे ग्लोब को सामने देखे। ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माएं हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी प्योर है, शांत है। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। और सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। देखिए, सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है। और वापस आ जाते इस पांच तत्वों की दुनिया में। अपने शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। भृकुटी के मध्य विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन से तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं, जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे ते अच्छा पिता हमारे साथ है। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, आत्मिक दृष्टि है। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्मा शक्तियों का गोल्डन सर्कल बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्मा शक्तियां चारों ओर हर आत्मा को जा रही, सबको सुख दे रही है, परमात्मा का परिचय दे रही है। वापस मस्तक में देखे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, दिव्य शक्ति हूँ, रेडिएटिंग लाइट हूँ। हम इस सृष्टि पर 5000 वर्ष पहले खेल खेलने आए थे। जब आए थे तो गुणों शक्तियों से भरपूर थे। देव विमान आने के कारण हम देव विमान की दलदल में फंसते गए, विकारों की दलदल में फंसते गए। आत्मा दुखी अशांत होती गई। तो इस झूठ की दुखों की दुनिया से निकालने हमारा पिता राम आया है। हम सभी आत्मा रूपी सीताओं को मुक्त कराने आया है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है। बाबा कहते, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते, उन्नति को पाना है। एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ,
वापस घर चलना है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है हमारी रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। हम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते हैं कि दे सह दे के सब संबंधों को भूल, बाप को और घर को याद करो। हम गाते थे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो वो निराकार परमात्मा अपना ऊंच दे ऊंच धाम, परम धाम छोड़कर हम बच्चों के लिए इस पतित कलयुगी दुनिया में आया है। बाबा कहते जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं, वहां अक्सर करके ये गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते हैं। ये जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है। पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है। वे फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। हम आत्माएं असूल निराकारी हैं, फिर यहाँ साकार साकारी बनती हैं, मनुष्य कहलाती हैं। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है, तो बाप को भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे हम निराकार से साकारी बने हैं, बाप को भी बनना पड़े। इस पति दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पति दुनिया में हो ना सके। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब बिल्कुल अलग है। ये सब बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। बाबा कहते मैं तो गर्भ में नहीं आता जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण, उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म, 84वां जन्म, तो बाबा उनके तन में आते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वे अपने जन्मों को नहीं जानता। बाबा कहते मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि ये तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए, तब तो फिर से गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। और बाबा कहते इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते। पाप को तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता है। वाया गति, सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है, गृहस्थ विहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहत। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना ना सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में होता ही नहीं, सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी बौद्धि आदि ये सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवता धर्म है नहीं। वे सब और धर्मों में चले गए हैं। अपने धर्म का पता नहीं, कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय। भारत की खै कब होती है?
ये थोड़ी कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। क्षय करता है रावण, जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। बाबा हमें हर बात की डिटेल समझाते, सारे चक्कर के आदि मध्यांत का ज्ञान देते। ऐसे ज्ञान सागर पिता से मिलने उड़ चलते हैं ऊपर की ओर। देखे मैं आत्मा रूपी सितारा दे दे सहत जो कुछ भी यहाँ का है, उससे डिस्कनेक्ट होकर ऊपर उड़ते जा रहे। सूरज चांद तारा गण को भी क्रॉस करते सूक्ष्म वतन में पहुंचते हैं। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों की दुनिया के, जिन्होंने एक से रिश्ता जोड़ा है। और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार करते। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समाते बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। बाबा के हाथ हमारे सर पर है। बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी के हम सन्मुख में आ गए हैं, उसकी गोद में हमारी पालना हो रही है। बाबा कहते बच्चे ऊंचते ऊंच है भगवान, कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, बाबा तो क्रिएटर है। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। ये गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह पास्ट हो गया फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी हमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। बाबा कहते सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। हम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। बाबा कहते तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, लेकिन वह है कौन। बाबा कहते तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था। 5,000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया। जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने। ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नाम हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे ये किसको पता नहीं। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। हर एक युग में नहीं, अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंच से ऊंच एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वाइसलेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। पापा कहते तुम क्यों फिक्र करते हो, पहले तुम बाप को तो जानो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। रोने की बात नहीं, कभी काले मृत्यु नहीं होती। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते।
ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। हम उनकी संतान हैं। वह निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी है, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है, कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो जरूर सब चक्कर में आएंगे। जो होकर गए हैं, बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है। सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ये भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। सबको जीवन मुक्ति देने वाला बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत। वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा ना सके। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे रूप रचता हूँ। बाप ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ही आकर के हमें हमारी सारी स्मृतियां जागृत कराते हैं। बाबा कहते सारा मदार धारणा पर है कि धारणा कर फिर औरों को धारणा करानी है, उच्च मर्तबा पाना है। बाप ही आकर के बिगड़ी को बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। बाप ही आकर के हमें सारे आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा ही आकर के मानस से देवता बनाते। लेकिन फिर बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार हो जाते कि कोई तो बहुत ऊंच मर्तबा पा लेते, फिर कोई यथाशक्ति ही लेते हैं। लेकिन बाप तो एक समय पर एक जैसा सबको देता है। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। देखते बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है और उनमें के भी मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी हो गई है। जो बाबा रूहानी सर्जन वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं, बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी जीवन की परीक्षाएं आए हैं। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है। परिवार यूनाइटेड है। शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। जो भी आत्मा को मन की तन की परीक्षाएं आई हैं, बाबा की हीलिंग एनर्जी से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के साथ सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो,
सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। और जो भी आत्माओं ने इस पूरे कल्प में हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हो, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करे, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से आकर चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, सारे विस्तार को समेटकर सार में आ जाते, बीती बातों को बिंदु लगा देते, बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास उठ चलते। हमारा घर है निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हमारा घर है। इस घर में हम अपने पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। हमें जीते जी अपने घर का पता मालूम पड़ गया है। हम जब चाहें अपने बाबा के पास आते हैं और मन तन से पूरी तरह से बाबा पर अर्पित हो जाते, कि जो बाप की शिक्षाएं हैं उनको धारण करते, वैसा जीवन बनाते हैं कि इस एक समय ही हमें चैन से मिलता है। हम अपना जो भी प्राणापन है इस अंत के जन्म का, सब कुछ बाबा के पास इंश्योर कर देते, और बाबा उसका पद्म गुना हमें आगे जाकर देते हैं। बाबा कहते भक्ति में तो इनडायरेक्ट इंश्योर करते हो, लेकिन इस समय तो बाप का परिचय मिला है, तो बाप को डायरेक्ट इंश्योर करते हो, जिसका फिर पूरे कल्प में हमें सुख मिलता है। बाप एक ही बार आते हैं, आकर के ऐसा अविनाशी धन हमें देते हैं, जो धन कभी खुटता नहीं, कोई लूट नहीं सकता, सदा हमारे साथ चलता है। और फिर बाबा के साथ हम भी रूहानी सोशल वर्कर बनते हैं, कि बाबा के साथ हम खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं। अब हमें समझ आ गई है, 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ है, अब घर जाने का समय है। बाप आकर के हमें प्यूरिफाई करते हैं, हमें ऐसा पवित्र, पावन, शुद्ध, बेदाग हीरा बनाते हैं, जैसे हम आत्माएं घर से आई थी। फिर जो भी इतने जन्मों की हम पर मैल चढ़ी है, इस ज्ञान स्नान से हमारी वो सारी मैल निकल जाती। बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं, कि एक बाप ही है जो आकर के गति सदगति करता है, कि उस बाप को ही सभी पुकारते हैं, कि छोड़ भी दे राज सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। फिर बाप भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब ही आत्मा के धर्म की ग्लानि होती है, तब ही है मैं संगम युगे आता हूँ। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। जब आत्माएं पूरी तरह से अपना सारा पार्ट प्ले करके थक जाती है, फिर से आ करके हमें निर्बल नाजुक हुई आत्माओं में ज्ञान का बल भर देते हैं, हमारी ज्योति जगाते हैं, हमें रावण की कैद से छुड़ाते हैं। बाबा कहते बाप की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, और भारत की महिमा अलग है, कि भारत में ही सतयुग होता है। भारत ही अविनाशी खंड है, जो भगवान की जन्म भूमि है। शिवरात्रि तो मनाते, लेकिन बाबा कहते कोई जानते नहीं कब शिव आया था, आकर के क्या किया था। बाबा ही आकर के हर बात की समझ देते हैं, कि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं,
फिर जब 84 जन्मों का चक्कर लगाकर अंत के जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा है, फिर उसके तन में प्रवेश करके फिर से हमें वैसा बनाते जैसे हम घर से आए थे। देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। बाबा कहते वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करो, कि जैसे वाचा से सेवा करते हो, वाचा से सेवा करने का अभ्यास हो गया, अनुभवी हो गए, ऐसे ही साथ साथ मनसा भी पवित्र शुद्ध हो, कि हरेक के प्रति हमारी भावनाएं शुद्ध और शुभ हो। तो बाबा कहते ऐसे मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। तो फिर बाबा कहते अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करते रहो, तो ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत गार हैं। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब जो दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ है, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की शांति की ठंडी शीतलता की किरणें देते। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। पांचों तत्वों को 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से थक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं भी देते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते, हीलिंग एनर्जी देते हैं, कि सबके मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और जो हमारे भाई बहन कलयुग के अंत में किसी भी प्रकार की जीवन की परीक्षा में हैं, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, सभी को बाबा की हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं, कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा हो जाएं, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं और सबके दिलों को राम देने वाला दिलाराम पिता बस जाए और सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति दाता मिल जाए, पिता परमात्मा का परिचय मिल जाए। सबको निमंत्रण भी देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। देखते हैं घर घर चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है और चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हम वापस लौट आते अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हमें मानस से देवता करने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, वो सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाते, हमें बैगर से प्रिंस बनाते, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते, कौड़ी से हीरा बनाते,
ऐसे पिता को उनकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, अपने पुरानेपन का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म अपने प्यार की डोर में उसे इतना बांध लेते कि कल्प कल्प वो निराकार होते हुए भी साकार रूप में हमें उसको आकर मिलना ही पड़ता है। हम उसे अपने प्यार की डोर से खींच लेते हैं, तो सदा हर जन्म वो हमें साथ देने के लिए बंध जाता है, अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।